ऐसा ही नहीं। कि देवी ने लीनो जन्म रे कि आए के तब तक क्या हुआ, महाराज हेमांचल के यहाँ पर देवर्षि नारद का आना हुआ। देवर्षि नारद से कहने लगे हैं, क्या बात है हेमांचल, हम जब भी महलों में आया करते थे तो तुम इतने खुश कभी दिखाई नहीं दिए, आज क्या बात हो गई। तो महाराज हेमांचल कहने लगे, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, उस बेटी की हस्तरेखा को देखो और ये बताओ कि उसका विवाह कहाँ पर होगा, किसके साथ में होगा। तो आज क्या हुआ, देवर्षि नारद कहने लगे बेटी को बुलाओ। और क्या बोले हैं देवर्षि नारद, सुनो इस लड़की का विवाह कहाँ पर होगा। कि शंकर जी वो विवाह है, सुनो तुम्हारे दामाद बनकर के भगवान भूतनाथ भोले बाबा आएंगे, उन्हीं के साथ में ये विवाह करेगी। और एक बात याद रखना महाराज हेमांचल, ये थोड़ी बड़ी होने के बाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चली जाएगी, मानेगी नहीं। हुआ क्या, धीरे धीरे गिरजा बड़ी होने लगी है। गिरजा बड़ी होने लगी तो गिरजा ने क्या सोचा है मन में कि मैं भोले बाबा की रटन लगाऊंगी, माला जपूंगी तो भगवान भोले बाबा की, क्योंकि मैं भोले बाबा के साथ में विवाह करूंगी। और गिरजा ने अपने मन में यही सोचा। गिरजा अपनी माँ मैना से कहने लगी है, माँ मैं जंगल में भजन करने के लिए जाऊंगी। मैना ने रोका है, लाली इतना बड़ा घर है, कहीं भी पूजा पाठ कर लो, क्यों जाओगी। तो आज गिरजा कहने लगी, मैया भजन करूंगी तो भोले बाबा का करूंगी और जंगल में ही करूंगी। नहीं मानी है गिरजा, जंगल में भजन करने के लिए चली हैं। तो मन में ये सोच रही हैं कि मन में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो कि दिल में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो।
हैं जंगल में, मन में ये सोच रही हैं भजन करूंगी तो भोले बाबा का करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि भोले बाबा के साथ में मुझे विवाह करना है। और गिरजा भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी हैं। संत ऋषि आए, संत ऋषियों ने बहुत मना किया, सुनो गिरजा किसी और देवता की माला जप लो, उसके घर कुछ नहीं है, भूतनाथ भोले बाबा के यहाँ कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना तो घर है ना मढ़िया है। गिरजा ने जवाब दिया है मैं पूजा करूंगी तो भगवान भोले बाबा की करूंगी।